हेलो गाइस, इस वीडियो में हम विषमता का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये नया टॉपिक एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्ल पियर्सन के अनुसार जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करते हैं उसका ये दो फॉर्मूला है। पहला है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मीन और मीडियन के डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। या फिर मीन में से मोड को माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मीन में से माइनस होगा मीडियन या फिर मीन में से ही माइनस होगा मोड। लेकिन जब मीडियन वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मोड वाला करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। और डिवाइड में क्या होगा, दोनों में स्टैंडर्ड डेविएशन से ही डिवाइड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो भी डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए साथ ही साथ। तो पहला क्वेश्चन है, एक वितरण के लिए माध्य 20, माध्यिका 18 और मानक विचलन 5 है। कार्ल पियर्सन के अनुसार विषमता का गुणांक क्या होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा। तो यहाँ पर मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 3 मीन माइनस मीडियन, यानी कि 20 में से 18 माइनस करेंगे, और डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 6/5, और 6/5 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1.2। विषमता का गुणांक 1.2 आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वितरण के लिए विषमता का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है 0.4, माध्य 40 और माध्यिका 35 दिया है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर विषमता का गुणांक कितना दिया है, 0.4 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 मीन माइनस मीडियन, यानी कि 3 मीन माइनस मीडियन कितना आ जाएगा, 40 माइनस माध्यिका है 35 और डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ मैंने SD लिख दिया। फिर ये लिखेंगे हम 0.4 SD हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिफरेंस 5 आ रहा है, 3 5 15। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 15 को डिवाइड करना है 0.4 से, तो 15 को डिवाइड करेंगे 0.4 से तो कितना आएगा, ये पॉइंट उड़ा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150। 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 37.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 37.5 जो होगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। एक वितरण के लिए माध्य 40, बहुलक 45 और मानक विचलन 10 है, विषमता का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मीन दिया है, मोड दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो यानी कि यहाँ पर हमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और विषमता का गुणांक फाइंड आउट करना है। तो विषमता का गुणांक मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसको चलिए मैंने x मान लिया, इज इक्वल टू मीन माइनस मोड। मीन है 40, मोड है कितना 45 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, तो ये कितना हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा, -0.5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, -0.5। नेक्स्ट है, एक वितरण के लिए माध्य 50, बहुलक 60 और मानक विचलन 10 है, विषमता का गुणांक क्या होगा। इसमें भी वही फॉर्मूला सेकंड वाला यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर माध्य, बहुलक और मानक विचलन दिया है। तो माध्य में से बहुलक माइनस करेंगे यानी कि 50 में से 60 माइनस करेंगे, और मानक विचलन 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया -10 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका करेक्ट आंसर होगा -1, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वितरण के लिए माध्य 30, बहुलक 25 और मानक विचलन 5 है, विषमता का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा। इसमें भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं बार बार फार्मूला लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसे अच्छे से याद कर लेना। वैसे भी एग्जाम में हमें लिखने का ज़रूरत तो है नहीं, हमें तो बस फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ विषमता का गुणांक कितना होगा, मीन माइनस मोड, यानी कि 30 में से मोड 25 माइनस करेंगे और मानक विचलन 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये कितना जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5,
इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन, अच्छा ए और सी दोनों में सेम दे दिया, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वितरण के लिए माध्य 20, बहुलक 20 और मानक विचलन 2 है, विषमता का गुणांक क्या होगा। देखिए माध्य और बहुलक सेम आ गया तो इसमें विषमता का गुणांक 0 ही आएगा, क्योंकि हम तो माध्य में से माइनस करेंगे बहुलक को तो वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन चाहे जो भी हो, ये तो 0 आ गया तो ये तो 0 ही आएगा विषमता का गुणांक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 0। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू।